जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने पढ़ना है कम्युनिकेशन मीडिया। पार्ट 1 आईसीएस का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया। इससे पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 के अंदर, वो था हमारे पास तीन चीज़ें थी। एक था बैंडविड्थ, एक था बेस बैंड और एक ब्रॉडबैंड। ये तीनों क्या थे, अलग अलग हमारे पास एक टॉपिक थे। इनको हमने डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ क्या होती है, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। आज हमने डिस्कस करना है हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मैंने कहा था कि आपने पढ़ा हुआ पीछे कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया। तो कितने होते थे, 5 होते थे। सेंडर, रिसीवर, और उसके बाद मीडियम होता था। तो उसके जो अंदर मीडियम होता था वो क्या था, फिजिकल कोई भी चीज़ होती थी जिसके ज़रिए डाटा का क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था। वो कोई वायर भी हो सकती थी, वो कोई वायरलेस भी हो सकती थी। उसी तरीके से ये भी है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया। द मीडिया थ्रू विच, इधर आप लिख दें, द मीडियम through which data transmitted from one place to another is called communication media या कम्युनिकेशन चैनल। मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ जिसके जरिए डाटा ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, मोबाइल से डाटा हमने लैपटॉप के अंदर करना है। तो हम क्या करते हैं, यूज़र डाटा केबल। वो जो डाटा केबल हमारे पास होगी, वायर होगी, वो क्या होगी हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब कि हमारे डाटा को वो ट्रांसफ़र कर रही है मोबाइल टू लैपटॉप या लैपटॉप से मोबाइल में। ठीक है, वो बहुत सारी डाटा केबल के अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो भी डाटा ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद करती है वो चीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन मीडिया। तो इसकी टाइप्स हमारे पास 2 होती हैं। पहली टाइप जो हमारे पास टाइप होती है, पहली होती है क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया। और दूसरी जो हमारे पास होती है उसे कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गाइडेड मीडिया। आज हमने गाइडेड मीडिया को डिस्कस करना है, अनगाइडेड मीडिया कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर। तो गाइडेड मीडिया देख लेते हैं आज। पहला हमारे पास गाइडेड मीडिया क्या होता है, जी गाइडेड मीडिया को हमने, अगर नाम से इसका ज़ाहिर है कि गाइडेड, तो कोई चीज़ ऐसी है जो क्या कर रही है, फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि डाटा ट्रांसफर हो वन प्लेस टू एन अदर विद फिजिकल कोई भी चीज़ है। जैसे कि एक वायर होती है, ठीक है, वायर से क्या होता है, हमें वायर नज़र आ रही होती है कि इस वायर से डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया। तो मतलब क्या कहता है, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रू अ फिजिकल मीडियम। ठीक है, जो फिजिकली ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आता है, जैसे कि वायर है। ठीक है, वायर को हम देख सकते हैं, तार को हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि इस वायर से क्या हो रहा है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वायर के अंदर भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो वायर को देख लेते हैं कौन कौन से वो टाइप्स हैं। एक तो आपने इसकी क्या करनी, डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन क्या है कि डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रू अ फिजिकल मीडियम। कि कोई फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट करे, लाइक आप वायर की बात कर लें, ठीक है। तो ये इसके बाद कहता है इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद करनी है। आपके पास इसकी 3 एग्जांपल है बुक के अंदर। पहली आपके पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी आपके पास है ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक है आपके पास, और एक कोक्सियल केबल है। ये 3 वायर्स होती हैं आपके पास है, जो क्या करती हैं, वन प्लेस टू अनदर आपका ट्रांसमिट कराती हैं डाटा को। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी होती है और क्या क्या इसमें होती है चीज़ें।
जी, ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है आपके पास, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि एक इसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक कोर चढ़ी होती है, जिसके अंदर से क्या होता है प्लास्टिक, ये आपके पास कोई भी कलर की हो सकती है, ब्लैक की भी हो सकती है, ज़्यादातर ये ब्लू में आती है, ठीक है, ब्लू कलर में होती है ये वाली वायर। इसके अंदर से 4 पेयर निकलते हैं, ठीक है। वो 4 पेयर के साथ क्या होती है, दो दो, इनमें दो दो वायर होती हैं 4 पेयर के अंदर। तो कितनी वायर होगी, 8। तो ये जो पेयर बने होते हैं वो दोनों क्या होती हैं, आपस में ट्विस्ट हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम छोटे वक्त देखते थे, 2 वायर होती थी, एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की, तो वो आपस में पेयरिंग बनी होती थी, वो ट्विस्ट हुई होती थी। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी जो वायर निकलती है वो कहता है ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। तो ये जो पेयर होते हैं, ये जो पेयर खोल के इसके साथ कनेक्टर लगाए जाते हैं, कनेक्टर के साथ फिर ये कनेक्ट करके आगे फिर आप जिस डिवाइस में लगाएंगे वो क्या हो जाएगी, उधर का डाटा उधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आमतौर पे आप ये जो पीटीसीआर लगाने आते हैं उनके पास ये वायर आपको ट्विस्टेड पेयर वायर नजर आ रही होती है, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर वायर और क्या करती है, ट्विस्टेड पेयर वायर आपके पास इतनी महंगी नहीं होती, ये सस्ती होती है, ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती और इजी टू इंस्टॉल होती है। सिर्फ आपने वायर लेके आनी है और उसकी दोनों साइड, वायर की दोनों साइड पे आपने क्या करना है, कनेक्टर लगाने हैं, और एक कनेक्टर आप एक डिवाइस के साथ लगा देंगे, एक कनेक्टर एक डिवाइस के साथ, और आपका डाटा क्या होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में और कोई भी चीज़ नहीं, बस ये आप लिखेंगे कि एक प्लास्टिक के ऊपर तय चढ़ी होती है, इसके ऊपर प्लास्टिक कोर होती है, उसके अंदर क्या आते हैं, 4 पेयर होते हैं, 4, हर पेयर के अंदर 2 वायर होती हैं, तो ये टोटल मिलकर 8 वायर बनाते हैं। और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसको इजी तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस के अंदर। तो ये वाली क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में 2 से 3 लाइनें, और इसका एडवांटेज ये बनेंगे कि इजी टू इंस्टॉल है और इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे कॉक्सल केबल। कॉक्सल केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो ये ज़्यादा अच्छी होती है, दूसरी चीज़ आपके पास ये इस तरह से बनी होती है। मैं इधर बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इसके अंदर ये एक ऐसी तय होती है, ठीक है, इसके अंदर फिर, ठीक है, ये ऊपर एक तय चढ़ी होती है, उसके अंदर एक ये तय होती है, उसके अंदर भी एक क्या होती है, तय होती है, और उसके अंदर वायर होती है इस तरह, ठीक है। जो इधर बाहर होती है ये इसको कहते हैं हम आउटसाइड इंसुलेशन, जिसे कि नाम देते हैं आउटसाइड इंसुलेशन का, ठीक है। इधर जो पड़ी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और ये भी होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास होती है ये होती है कॉपर मैश, ठीक है। कॉपर मैश के बाद हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेशन एक और होती है उसकी, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या होता है, कॉपर वायर होती है। ये एक वायर होती है, इसको उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ कि इसके बाहर बाहर चीज़ें क्या होती हैं। सबसे अंदर वाली चीज़ जो होती है, जो वायर होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉपर वायर। उसके ऊपर चढ़ाई जाती है इंसुलेशन। ये इंसुलेशन किसको प्रोटेक्ट करती है, कॉपर वायर को। जैसे ही आप किसी और वायर को देखते हैं तो उसको अगर ऊपर से वो उतारें उसकी प्लास्टिक वायर, तो नीचे से एक वायर निकलती है जिसे कॉपर वायर कहते हैं, गोल्डन कलर की होती है वो, ठीक है। तो वो कॉपर वायर होती है, उस कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन तय चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर फिर कॉपर मैश चढ़ा दिया जाता है। मैश मतलब उसका कॉपर ये क्या करती है, बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो अफेक्ट नहीं कर सकती कॉपर वायर को, क्योंकि हमने इसको क्या बचाना है, बाहर से एक्सटर्नल जो भी हमारे पास सिग्नल या वेव्स आ रही होती हैं वो अफेक्ट करती हैं इस चीज़ पे। तो कॉपर वायर पे अगर ये वाली चीज़ें ना चढ़ाई जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर अफेक्ट करेंगे और उसका जो डाटा ट्रांसफर होगा उसको खराब करना शुरू कर देंगी।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल चढ़ाया, उसके ऊपर कॉपर मैच चढ़ाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर जाकर इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारे चीज़ को फिर एक पैकिंग जैसे कहते हैं, आउटसाइड एक इंसुलेशन दे दी जो आपको सामने नज़र आ रही होती है। ये रेड कलर की या ब्लैक कलर की, वो सारी आपके पास आउटसाइड इंसुलेशन होती है। तो ये आपके पास ये एक कोक्सल केबल की अगर एडवांटेज की बात करें तो ये हाई स्पीड देती है किसको, कोक्सल केबल से ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है वो आपकी लैंड टेक्नोलॉजी में यूज होती है। ठीक है, और अगर आपने लैंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा अच्छे से काम लेना है तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल की जगह कौन सी केबल लगवाएं, कोक्सल केबल। कोक्सल केबल क्या होती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इससे थोड़ी महंगी होती है। जाहिर है अगर इससे ज़्यादा वो अच्छी है तो थोड़ी महंगी भी होगी, तो इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, दूसरी चीज़, ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा ये स्पीड से काम करती है, और ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो आपके छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए होती है। ये आप कोक्सल केबल यूज़ करें तो ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो डाटा सेंड करते हैं वो कोक्सल केबल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई फाइबर ऑप्टिक। ये वाली जो आपके पास वायर यूज होती है ये होती है आप टेलीफोन कंपनी जो होती है आपके पास, या आपके पास टेलीफोन कंपनीज के बाद ये होती हैं टीवी केबल्स जो होती हैं आपके पास, वो ये वाली वायर यूज करती हैं आपके पास कोक्सल केबल। उसके बाद आ जाते हैं फाइबर ऑप्टिक में। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, एक आपके पास ट्विस्टेड पेयर है, एक कोक्सल केबल है, और एक आपके पास क्या आ गई है, फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक की अगर हम थोड़ी सी टैब बना लें तो क्या नजर आएगी आपको, इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक और वायर इंसुलेशन क्या होगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होगी, एक वायर होगी। ठीक है, अब इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, इसका और इसका। इसको आप कहते हो, ये वाली जो चीज होती है इसे कहते हैं जैकेट, इसे कहते हैं क्लाइडिंग, इसे कहते हैं कोर। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट्स। अब ये जो लाइट्स होती हैं, मतलब कि फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसी केबल होती है जो लाइट से चलती है। ठीक है, ये जो कोर होती है इसके अंदर ये वाली, इसके क्या अंदर होता है ब्रीक बीर, आप समझ लेंगे टीनी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टीनी या उर्दू में क्या कहते हैं ब्रीक। इतने ज़्यादा ब्रीक के ह्यूमन जो हेयर होता है, आपके जो बाल होते हैं उसके मोटाई के बराबर ये इसकी मोटाई होती है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक की। और ये क्या होती हैं, कोर के अंदर एक गुच्छा बना के रखती हैं, एक इकट्ठी रहती हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइट्स क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। और इसमें लाइट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि लाइट क्या करती थी, इसके अंदर ऐसे ऐसे मूव करके क्या आगे ट्रैवल होगी। ठीक है, अगर बात की जाए इनको कंपेयर करने की, तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स में अगर स्पीड की बात है और ज़्यादा डिस्टेंस की बात है तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, एक तो महंगी होती है, लेकिन क्या करती है कि ये जो अफोर्ड कर सकते हैं वही सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल लगाते हैं। अगर हाई स्पीड चाहिए, बड़े बड़े सोर्सेज के अंदर आप चाहते हैं कि जी आप लोगों का कोई सर्वर डाउन ना हो, कोई मसला ना आए, तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हो। ठीक है, आमतौर पे आप जो कल अगर
इंटरनेट स्पीड जो कम आ रही होती है तो हम अगला बंदा कह रहा होता है केबल कौन सी लगी हुई है, तो अगर वो कहेगा केबल मेरे पास ट्विस्टेड पेयर लगे हुए हैं तो फिर वो कहेगा कि आपको केबल कोक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल में चेंज करें, आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी उस चीज़ की। तो आमतौर पे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अफोर्ड कर सकें तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करनी चाहिए। ये एक बार हमने खरीद ली तो बार बार हमें वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइबर ऑप्टिक केबल में सबसे पहले आपने क्या करना है, कोर क्या होती है, कोर क्या होती है कि एक सबसे अंदर वाला जो इनर पार्ट होता है इस केबल का उसे कोर कहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है टीनी टीनी एक ह्यूमन हेयर जैसी क्या होती है वायर होती हैं जो क्या करती हैं लाइट से चलती हैं, ठीक है। उसके बाद इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे उनके ऊपर एक टैच आई गई है जिसे क्या कहते हैं क्लाइडिंग, ठीक है। ये क्लाइडिंग क्या करती है, बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है उसको अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। ये वाली केबल जो होती है तो फाइबर ऑप्टिक केबल, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टेंशन इसमें खत्म हो जाती है, बाहर से कोई भी चीज़ इनको डैमेज नहीं कर सकती फाइबर ऑप्टिक केबल को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनके ऊपर अगर तय चढ़ाना तो उसको हम क्या कह देते हैं जैकेट है, ठीक है। ये देखने भी बड़ी मतलब अच्छी लगती हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे दिखती है, उसके बाद कोक्सियल केबल कैसे दिखती है, फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे आपको नज़र आती है, ठीक है। आप मुझे भी बताइएगा, बल्कि मुझे वो जूम पे आप दिखाइएगा भी कि जी इस तरह के सारे हमने वायर्स देखे, ये हमारे पास वायर्स होती थी, ठीक है। तो एक दूसरी चीज़ इसमें याद करनी है कि ये रिफ्रैक्शन बड़ी है इसमें। एडवांटेज यही है कि हाई स्पीड है इसकी, ये डैमेज नहीं होती, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डैमेज नहीं करते, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। दूसरी ये डिसएडवांटेज यही है कि इसको एक तो महंगी होती है, एक्सपेंसिव है, दूसरा ये है अगर एक्सपेंसिव है तो काम भी आप लोगों को उतना दे रही है, तो ये डिसएडवांटेज में अगर डाल दें तो ठीक है कि ये एक्सपेंसिव है। उसके बाद ये इजी टू इंस्टॉल नहीं होती, इनके लिए परफेक्ट बंदा चाहिए जो इनको जानता हो कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है, ठीक है, वही इनको यूज़ करवा के वही इनको आप लोगों को कनेक्ट करवा के दे सकते हैं। तो ये था आप लोगों के पास गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या होती है, फिजिकल जो आपके सामने चीज़ नजर आती है वो चीज़ होती है। एक आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक आपके पास कोक्सियल केबल है, एक आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया गाइडेड मीडिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया में देखेंगे ये वायर के बगैर काम करते होंगे अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।